देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर अंकुश लगाने के लिए प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग पूरा जोर लगा रहा है। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक कक्षा की परीक्षाओं में शिक्षक उत्तर पुस्तिका लिखकर प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं, तो कहीं बच्चे खुद कबूल कर रहे हैं कि हमको नकल कराई जा रही है। इस प्रकार से शिक्षक ही भावी पीढ़ी की नींव कमजोर कर रहे हैं। प्रशासन और शिक्षा विभाग के अफसरों की इन परीक्षाओं पर कोई नजर नहीं है। इसी अनदेखी की भरपूर का फायदा उठाकर शिक्षक नकल करा रहे हैं और यह मामला जिले के विजयपुर विकास खंड के टर्रा संकुल अंतर्गत आने वाली शासकीय हाई स्कूल मिलावली का है, जहां 5वीं और 8वीं के बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं शिक्षकों ने लिख दी। शिक्षकों द्वारा उत्तर पुस्तिका लिखने का वीडियो वायरल हुआ है। ताज्जुब की बात इसमें यह रही कि शिक्षकों ने भी गाइड सामने रखकर उत्तर पुस्तिका लिखी, यानी शिक्षक भी नकल करके ही छात्र छात्राओं की उत्तर पुस्तिका लिख रहे हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चे बेतरतीब हॉल में बैठकर परीक्षा देते नजर आए। जिला शिक्षा केंद्र द्वारा आयोजित 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं कराने के लिए केंद्राध्यक्ष अशोक राजपूत व सहायक केंद्राध्यक्ष सुरेश रावत भी नियुक्त किए गए, लेकिन वे बैठकर शिक्षकों से छात्र छात्राओं की कापियां लिखवा रहे हैं। वहीं इसी प्रकार का एक मामला श्योपुर जिले में कराहल विकासखंड के ग्राम ककरधा से भी सामने आया, जहां बच्चे खुद कबूल कर रहे हैं कि हमको परीक्षा में मैडम द्वारा बताया गया है कि इसी के साथ स्कूल के बच्चों को शिक्षकों को द्वारा ऑटो में भेड़ बकरियों की तरह बिठाकर परीक्षा केंद्र ले जाने का वीडियो भी वायरल हुआ है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक और हम भावी पीढ़ी को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में जो शिक्षक है किस तरह से लापरवाह बने हैं और किस तरह से वो बच्चों को चीटिंग करना सिखा रहे हैं, और ये जो शिक्षक है वो खुद भी नकल करके ही बच्चों को नकल करवा रहे हैं। इसी विषय पर विस्तार चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता श्योपुर से परमेश्वर सिंह जाट जुड़ चुके हैं। परमेश्वर जी, क्या है पूरा मामला? सुन पा रहे हैं परमेश्वर जी? आपको बता दें जी, पूरा मामला बोर्ड परीक्षाओं से जुड़ा हुआ। प्रदेश में 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, लेकिन श्योपुर में परीक्षाओं के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि बच्चों के साथ साफ साफ खिलवाड़ होता है। जिस तरह से वीडियो में देखा गया है कि बच्चों को खुद टीचर नकल करा रहे हैं, गाइडों से लिखवा रहे हैं। कहीं कहीं देखा गया है कि बच्चे खुद कह रहे हैं कि हमें नकल करवाई जा रही है। उसके बावजूद जब वीडियो वायरल होता है, प्रशासन द्वारा सिर्फ नोटिस देकर खानापूर्ति की जा रही है, क्योंकि अभी तक इन एक भी शिक्षक पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है, बल्कि उल्टा जिन शिक्षकों द्वारा ये वीडियो वायरल किए गए हैं उन पर कार्रवाई की गई है, ना कि जो नकल करा रहे हैं उन पर कार्रवाई। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही समझ बात सकते हैं किस तरह का माहौल है श्योपुर में। जी, श्योपुर प्रशासन अपनी आंखें बंद किए हुए है। यह पिछले 5 दिन पुराना मामला, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इसमें देखने को नहीं मिली है। परीक्षाएं भले ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन कार्रवाई के नाम पर शायद ही कुछ हो। अभी तक श्योपुर कलेक्टर के संज्ञान में भी इस मामले को डाला गया है। ठीक है परमजीत जी, एक बात समझ आती है यहाँ पर परमेश्वर जी, जिस तरह से हम यहाँ बात कर रहे हैं, लापरवाही हुई है, नकल करवाई जा रही है, 5 दिन बाद भी मामला संज्ञान में नहीं आया जिम्मेदार अधिकारियों को। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि जो शिक्षिकाएं नकल करवा रही है वहां पर, वो खुद भी गाइड से देख कर नकल करवा रही, मतलब उनका खुद का शिक्षा का स्तर जब निम्न स्तर का है तो फिर तो बच्चों को चीटिंग करवाना बनता ही है, क्योंकि बच्चों को पास जो करवाना है। हाँ, वही पूरा मामला है, क्योंकि प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि 80% से नीचे किसी भी स्कूल का रिजल्ट नहीं रहना चाहिए। उसी को पूर्ति करने के में इस तरह के लापरवाही शिक्षकों द्वारा की जा रही है। ये जो खुद पढ़ नहीं सकते, खुद क्वेश्चन हल नहीं कर सकते 5वीं 8वीं के, वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, ये साफ देखा गया है। ठीक है परमेश्वर जी, इस वक्त हमारे साथ दुर्गेश नंदिनी जी समाज से भी जुड़ चुके हैं। दुर्गेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, श्योपुर में नकल का मामला सामने आया है और हम बच्चों को स्कूल इसलिए भेजते ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने, लेकिन वहाँ की शिक्षिका महोदया, वहाँ के शिक्षक ही बच्चों को किताब से, गाइडों से देखकर नकल करवा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि देश का भविष्य क्या होने वाला है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो 1 साल की बात रहती है तो उस समय तो ये शिक्षक
इस देश का भला होने वाले नहीं है। जो खुद ही नकल से पास हुए हैं, खुद ही नकलची बन करके यहाँ आए हैं, जी। तो बच्चों के ऊपर तो क्या ध्यान देंगे। बच्चों के लिए तो मेडी में खिलाने के लिए उनको बस एक बरगलाने का काम करते हैं। छात्रावास होते हैं तो उनमें भी उनको व्यवस्था सही ढंग से नहीं होती है अधीक्षकों द्वारा। जी। और स्कूलों में तो ये स्थिति है कि नकल से जो पास करा रहे हैं वो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ जो है परिणाम सामने आएगा तो जी। बेइज्जती होगी, इसलिए वो उनकी गलतियों को छुपाने के लिए इस तरीके से नकलें करवा रहे हैं। और ये हमारे दुर्भाग्य की बात है, देश गर्ची हो रही है, ये भला थोड़ी करने वाले हैं ऐसे लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि देश के भविष्य के साथ खेल। लेकिन एक सवाल यहाँ और समझ में आता है कि जहां तक मामला सामने आने के बाद भी अब तक किसी ने ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की इस मामले में? ये कार्रवाई क्यों करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनके शरणार्थी हैं ये लोग। जी। तो वो लोग, सरकार को दिखता नहीं है, सरकार को देखना चाहिए, पर सरकार को कहाँ लेना देना है किसी की बच्ची, गरीब बच्चों को पढ़ाई लिखाई से। उनको तो अपने लूट से काम है, उनको तो अपनी जेब भरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास पुनः आऊंगे। इस वक्त हमारे साथ महावीर शुक्ला जी, राजनीतिक विश्लेषक, जुड़ चुके हैं। महावीर जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। महावीर जी, जिस तरह से स्कूल का एक मामला सामने आया है, एक और हम बात करते हैं 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षा हो चुकी है। कारण इसका है कि बच्चे छोटे छोटे कहते हैं कि जो टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट हो पास करके आगे बढ़े और कुछ सीखे, ताकि बाद में बड़ी एग्जाम के समय उन्हें दिक्कत का सामना ना पड़े। ऐसे में शिक्षक 80% रिजल्ट लाने के चक्कर में बच्चों को चीटिंग करवा के पास कर रहे हैं। बच्चों के सामने शिक्षक कैसा एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल, देखा जाए तो जो शिक्षकों की पूरी तरह से इसमें गलती है, क्योंकि शिक्षक लगभग 1 साल तक तो बच्चों को पढ़ाते नहीं है या विद्यालय नहीं जाते। अब जब विद्यालयों के रिजल्ट की बात आती है तो उसको 80% पूर्ण करने के लिए इस तरीके से बच्चों को नकल कराते हैं, खुद ही स्वयं लिखते हैं। बच्चों की कॉपियां कहाँ जा रही हैं उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं, ताकि जो बच्चे रह गए हैं उनको भी पास कराया जा सके। तो कहीं ना कहीं शिक्षक जो 80% जो रिजल्ट लाने की बात कहते हैं, तो अपना भविष्य सुधारने के लिए बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, महावीर जी, बहुत सही बात कही आपने कि शिक्षक अपना भविष्य सुधारने के लिए बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लेकिन महावीर जी, एक बड़ा सवाल ये भी बनता है कि जब सरकार उन्हें तनख्वाह अच्छी देती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए देती है, साल भर जैसा कि आपने बताया कि आराम करते हैं, लापरवाही करते हैं, और साल भर के बाद अचानक से जाग जाते हैं और जागने के बाद परीक्षाएं आ जाती है और तब पता चलता है कि अब तो बच्चों को कुछ पढ़ाया ही नहीं है। फिर खुद भी गाइडें लेकर बच्चों को टिपवाते हैं, बच्चों से नकल करवाते। लेकिन यहाँ एक चीज और समझ में आती है कि जो शिक्षक है उनकी जो पढ़ाई का स्तर है वो भी निम्न है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो शिक्षकों का भी जो शिक्षा की बात कहें तो अपन कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं बिल्कुल जो नील वाली बात आती है वही रहते हैं। और शिक्षा विभाग की भी बात करें तो ऐसा ये पहला मामला नहीं है जब इस तरीके की जो नकल के प्रकरण सामने आए हैं। कुछ दिनों पहले एक बरदा गांव में भी कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों को जो बोर्ड पे नकल कराया जा रहा था, उस समय भी जो कार्रवाई की बात जो जिला शिक्षा अधिकारी है वो भी कार्रवाई की बात तो कहते हैं, लेकिन कार्रवाई किसी के ऊपर नहीं हो पाती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि कार्रवाई की बात कहते हैं लेकिन कार्रवाई नहीं हो जाती है। दुर्गेश जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से कार्रवाई की बात चल रही है, कार्रवाई का कहा जाता है, लेकिन यहाँ तो मामला भी अधिकारियों के संज्ञान में नहीं आया अब तक। वीडियो वायरल हो चुके हैं, तमाम सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, उसके बावजूद भी जिम्मेदार अधिकारी ने अब तक इसमें कोई संज्ञान नहीं लिया। सुन पा रही है दुर्गेश नंदिनी जी आप? जी 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 मैडम, सुन रही हूँ जी। ये जब कार्रवाई करने की बात मैंने आपसे कहा ना कि सरकार का इनको सानिध्य है और इनको बच्चों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये उनकी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं। सरकार दिलवा रही है, वो सरकार के शरणार्थी हैं, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ठीक है दुर्गेश जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि लापरवाही का आलम तो है और जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह है तो फिर शिक्षक तो लापरवाह होंगे सही। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। परमेश्वर जी, आपके पास आऊंगे। इस वक्त में जिस तरह से हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो चुका है, तमाम लोगों को पता है कि जिम्मेदार अधिकारियों की नजर में अब तक ये वीडियो नहीं आया होगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 5वीं 8वीं की एग्जाम जब से स्टार्ट हुई है तब से एक दो नहीं कई जगह इस तरह के मामले सामने आए हैं। तब भी कार्रवाई के नाम पर अगर कहीं कार्रवाई हुई भी होगी तो मात्र निलंबन की कार्रवाई हुई होगी। सुन पा रहे हैं परमेश्वर जी? फिर आऊंगी आपके पास में। महावीर शुक्ला जी, आपके पास आऊंगी। जैसे कि कार्रवाई की हम यहाँ बात कर रहे हैं, कार्रवाई होती है लेकिन केवल निलंबन की कार्रवाई होती है। ऐसे में किस तरह से काम चलेगा, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो पाएगी? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस प्रकार से वहाँ पे जो
मिलावली जो गांव था जहां पर ये प्रकरण आया था नकल का, उसमें करीब 7 शिक्षक थे, जिसमें से सिर्फ जो बीआरसी को जांच दी थी, बीआरसी ने उन 5 शिक्षकों को तो बड़ी खूबसूरती के साथ निकाल दिया है और सिर्फ 2 शिक्षकों के खिलाफ सिर्फ निलंबन की कार्रवाई हुई है। 2 शिक्षकों के ऊपर मात्र निलंबन की कार्रवाई होगी। लेकिन महावीर शुक्ला जी, एक और हम जब शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, आप अभी 5वीं और 8वीं कक्षाओं की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर 2 कक्षाओं में बच्चों को नकल करवा के पढ़ाया जा रहा है, पास करवाया जा रहा है। बड़ा सवाल ये उठता है कि जब भविष्य की नींव ही कमजोर होगी तो भविष्य मजबूत कैसे होगा? और ये बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, बड़ी कक्षा में जाएंगे, तो कहीं आपको नहीं लगता है कि इन बच्चों के दिमाग में वही होगा कि साल भर नहीं पढ़ना है, लास्ट में तो शिक्षक नकल करवा के पास करवा ही देंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से शासन प्रशासन चाहे लाख वादे कर ले कि शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है, लेकिन शिक्षा का स्तर आज भी वही है जो पुराना था। 5वीं 1 से लेके कक्षा 4 तक बच्चों को पास कर दिया जाता है और जिससे उनकी नींव भी कमजोर रहती है। आगे जाके अब 5वीं को और 8वीं को बोर्ड कर दिया गया है, लेकिन बोर्ड करने के बाद अब उनकी जो बच्चों की शुरू से ही नींव थी वही कमजोर है, तो आगे जाके किस प्रकार से इनका भविष्य सुधर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों की नींव ही कमजोर है तो आगे जाके भविष्य कैसे सुधर पाएगा? यहाँ आपको लगता है कि सरकार को और जिम्मेदार अधिकारियों को कड़े कदम उठाने की जरूरत है? जी बिल्कुल, सरकार को और जिम्मेदार को कड़े कदम उठाने की बिल्कुल आवश्यकता है, लेकिन समय समय पर जो अधिकारी शिक्षा विभाग हो या जिला कलेक्टर हो, वो अगर अच्छे आ जाते हैं और उनकी कार्य प्रणाली अच्छी रहती है तो थोड़ा सा शिक्षा का स्तर सुधर सकता है। अन्यथा शिक्षा का स्तर जो अभी है वही आगे देखने को मिलेगा। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ नीरज सिंह जी जुड़ चुके हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। नीरज जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नीरज जी, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, स्कूलों में 5वीं 8वीं की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है और बच्चों को नकल करवा के पास करवाया जा रहा है, जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जी, ऐसी जानकारी हमको भी प्राप्त हुई है जी। मिलावली में 2 शिक्षक नकल कराते हुए कोई वीडियो वायरल हुआ है जी। और जो नकल कराते हुए वीडियो जिनका वायरल हुआ है उन दोनों शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। आपको लगता है कि खाली निलंबन करना कोई सजा है? नहीं, अभी वर्तमान में उनको निलंबित कर दिया है, साथ ही जो उस केंद्र के सीएस और एसीएस थे उनको भी हटा दिया है जी। इसके अलावा जांच की जा रही है कि जो जैसे परीक्षा केंद्र पे किसी का मोबाइल लेके या कैमरा लेके जाना अलाउड नहीं है जी। तो किन व्यक्तियों द्वारा ये काम किया गया है, कौन मोबाइल कैमरा लेके गया? ठीक है नीरज जी, लेकिन सवाल तो यहाँ ये उठता है कि उन्होंने जिन्होंने वीडियो वायरल किया है, बना के एक्चुअल में बताने की उन्होंने कोशिश की है, हकीकत से उन्होंने पर्दा उठाया, उन पर कार्रवाई तो ठीक है, लेकिन जो लापरवाही कर रहे हैं उन पर मात्र निलंबन की कार्रवाई। नहीं, तो उसकी आगे जांच की जा रही है और जो उसमें सम्मिलित है, जो बच्चों के भविष्य खराब करने का काम कर रहे हैं और नकल करवा रहे हैं, उसमें जो भी दोषी होगा उनको निश्चित ही उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसमें कलेक्टर साहब द्वारा भी निर्देश जारी कर दिए हैं, मेरी कलेक्टर साहब से भी उसमें चर्चा हुई है और जो भी व्यक्ति उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। व्यक्ति तो दोषी है, साफ पता चल ही रहा है, क्योंकि नकल करवा के शिक्षिका पास करवा रही है बच्चों को, पूरे साल ये पढ़ाते नहीं है बच्चों को और साल भर जैसे ही खत्म होता है परीक्षा आती है नकल करवा के पास कर देते हैं। तो वीडियो वायरल हो गया तो पता चल गया, अन्यथा वो बच्चे वैसे ही पास होने थे और शिक्षकों पर कोई कार्रवाई नहीं होनी थी। आपको नहीं लगता कि अधिकारियों को एग्जाम के समय भी औचक निरीक्षण के लिए मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए? भाई, उसमें कौन व्यक्ति सम्मिलित है ये जांच का विषय है और जांच उसकी जारी है। जैसे ही उसमें कौन कौन व्यक्ति संलिप्त है उनके नाम सामने आ जाएंगे, ठीक है, तो बाकी लोग जो बचे हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बचे हुए लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। एक और अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी आपसे नीरज जी, अब इस तरह के मामले सामने नहीं आएंगे, इसके लिए क्या तैयारियां की जाएंगी? इसके लिए ये कार्रवाई इसीलिए तो की जा रही है कि आगे कोई भी व्यक्ति इस तरह का काम न करें, जो बच्चों को आप पढ़ाओ नहीं और बाद में नकल करवाओ। ऐसे शिक्षकों के खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो आगे निश्चित ही जो अन्य कर्मचारी है शिक्षा विभाग के, वो इस चीज को ध्यान में रखेंगे और बच्चों की पढ़ाई को 12 महीने पढ़ाई करवाएंगे, नहीं कि उनको बाद में नकल करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि कार्रवाई इसीलिए की जा रही ताकि बाद में लापरवाही ना हो, और अगर खाली निलंबन की कार्रवाई होगी तो साफ ही है कि शिक्षक यही समझेंगे कि निलंबन कर दिया जाएगा, कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाएगा, इससे ज्यादा तो कुछ करने वाली है नहीं हमारी सरकार और हमारा प्रशासन, तो वो लापरवाही लगातार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। परमेश्वर जी, आप तक मेरी आवाज आ पा रही है?
जी परमेश्वर जी, जिस तरह से कार्रवाई की बात चल रही है, निलंबन हो गया, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक क्या लगता है इस तरह के मामले रुकेंगे? सुन पा रहे हैं परमेश्वर जी? सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि यहाँ पर जो शिक्षक है लगातार लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं और पूरे साल भर, कहा जाता है कि पूरे साल भर, कई खबरें हमने खुद इस तरह की उठाई है, कई मामले इस तरह के उठाए हैं जहाँ पर शिक्षक स्कूल में ताला लगाकर घर बैठते हुए नजर आए, बच्चे क्लास में मस्ती करते हुए नजर आए और शिक्षक महोदय जो थे आराम करते नजर आए। बड़ा सवाल ये है कि साल भर आराम करने के बाद में जब परीक्षा सर पर आई और जब रिजल्ट देने की बारी आई तो सोचा कि नकल करवा के ही पास कर दे। और दूसरी चीज ये है कि नकल करवाने के बाद में शिक्षक जो नकल करवा रहे हैं उनकी पढ़ाई का स्तर भी समझ आता है कि वो खुद गाइड देख के बच्चों को नकल करवा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें खुद कुछ नहीं आता वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ऐसे में प्रशासन के ऊपर और सरकार के ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि वो कैसे शिक्षकों को बच्चों का भविष्य थमा रहे हैं। परमेश्वर जी, सबसे बड़ा सवाल तो सरकार के ऊपर भी उठता है कि उन्होंने किन के हाथों में बच्चों का भविष्य थमा दिया जो खुद पढ़े लिखे नहीं है। सुन पा रहे हैं परमेश्वर जी? जी मैं आपको बता दूं कि पहले भी इस तरह के मामले में भी कार्रवाई नहीं हुई और शिक्षा का क्षेत्र में श्योपुर में इतना बुरा हाल है, शिक्षकों की जी बनने पर रहे हैं, कोलोनाइजर बन गए, पढ़ाने शिक्षकों को नकल कराने में ज्यादा है जी। तो उनको पता है कि ऐसा नहीं होता है, नकल कर पाए प्रसार कोई फर्ज यहाँ पर शिक्षकों को नहीं पड़ रहा है। ठीक है परमेश्वर जी, बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि इस तरह के शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। जिम्मेदार सरकार जो है यहाँ पर लापरवाह बनी हुई, क्योंकि अगर सरकार लापरवाह नहीं होती तो इस तरह के मामले सामने नहीं आते। शिक्षक जो है जब रखे जाते, जब उनकी नौकरी पर नियुक्ति की जाती है तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग का ये हिस्सा होना चाहिए कि उन्हें बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से टैकल करना है, वो सारी चीजें उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लगातार जिस तरह से बच्चों को शिक्षक मिल रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल तो उन्हें शिक्षकों पे उठता है कि किस तरह से वो बच्चों को नकल करवा के पास करें और कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ साफ तौर पर समझ में आ रहा है। परमेश्वर जी, यहाँ पर एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे कि निलंबन की कार्रवाई तो कर दी गई है शिक्षकों के ऊपर, लेकिन आपको क्या लगता है परीक्षा निरस्त होगी? परीक्षाएं निरस्त होने की बात तो बहुत दूर है, निलंबन की कार्रवाई सिर्फ 2 शिक्षकों पे की गई है और उन शिक्षकों के जिनका कोई दोष ही नहीं था, जिन्होंने तो उजागर करने की कोई मामले को जी कार्रवाई तो उनके होनी चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर है। ये बहुत बहुत धन्यवाद परमेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यही उठता है कि जिस तरह से शिक्षक सामने आए और कार्रवाई की बात की जा रही, लेकिन एक चीज और समझ आती है कि यहाँ पर कार्रवाई केवल 2 शिक्षकों को निलंबित की गई और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कार्रवाई किस पर करने की बात करें, जिन्होंने ये वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसने ये घिनौनी हरकत जनता के सामने रखी, उस पर कार्रवाई करने की बात करी जा रही है। मतलब साफ है कि सच बताने वालों पर जो गाज गिरने वाली है और जो अपराध कर रहे हैं उन पर मात्र निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि इस तरह के शिक्षक कब तक देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते होंगे। अब देखना दिलचस्प भी होगा यहाँ पर कि इन शिक्षकों को ऐसी कौन सी सजा प्रशासन और हमारी सरकार देती है कि ये इस तरह की चीजें करना बंद कर दे। और बड़ी चीज यहाँ पर यह भी है कि इन शिक्षकों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले ऐसे शिक्षकों के ऊपर क्या कार्रवाई हमारी सरकार करती है, क्योंकि बच्चों को नकल करवा के पास करवाना ये उचित नहीं है। इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ श्योपुर विधायक बाबू जंडेल जी जुड़ चुके हैं। बाबू जंडेल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। जिस तरह से हम श्योपुर की बात कर रहे हैं, 2 स्कूल का मामला सामने आए हैं और उन दोनों स्कूलों में शिक्षिका महोदय ने या शिक्षक ने बच्चों को नकल करवा के पास करवाने की कोशिश की। और बड़ा सवाल यहाँ ये भी है कि जो शिक्षक नकल करवा रहे हैं उन्हें भी उत्तर नहीं पता, वो भी गाइड से देखकर बच्चों को नकल करवा रहे हैं। हाँ, ये सही है, हकीकत घटना है, मैंने भी मीडिया में देखा है जी। जो शिक्षकों को ये भी पढ़ाई नहीं आती है तो बच्चे कहाँ से पढ़ पाएंगे। बिल्कुल
नकल करवा रहे। जी तो ये आज की शिक्षा की स्थिति है, देश का क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल बाबू जिंदल जी सही कहा कि शिक्षा की स्थिति ये है तो देश का क्या होगा। आपको क्या लगता है कि इस सरकार को, क्योंकि वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री है वो खुद शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं, ऐसे में इस तरह की लापरवाही कितनी उचित है? इस शिक्षा को लेके आने वाले विधानसभा में आवाज उठाएंगे, सरकार को घेरेंगे। जी शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने बहुत कमजोर कर दिया। जी ठीक है, शिक्षा का स्तर सरकार ने बहुत कमजोर कर दिया है। यहाँ विपक्ष सरकार को घेरेगा, लेकिन सिर्फ घेरेगा। बड़ा सवाल ये कि बच्चों के भविष्य के साथ कौन खिलवाड़ कर रहा है, ये भी बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जिंदल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चोपुर स्कूल की बात कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा में नकल का वीडियो सामने आया और वीडियो सामने आने के बाद में हड़कंप मच गया। और सबसे बड़ा सवाल, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो वीडियो वायरल करने वाले को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो कार्रवाई उस पर की जाएगी, क्योंकि उसने सच बताया कैसे। जो सच दुनिया से छुपाना चाहिए था, उस सच को वो दुनिया के सामने लाया कैसे। और बाकी जो नकल करवा रहे हैं उनके ऊपर मात्र निलंबन की कार्रवाई। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन कब तक जागता है और कब तक इस तरह के मामले सामने आते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।